नमस्कार। हरियाणा की सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिरसा पुलिस लाइन में लगी भीषण आग, मालखाने में खड़ी 30 गाड़ियां जली, पुलिस अधिकारियों ने साधी घटना पर चुप्पी। हरियाणा के सिरसा में शनिवार को पुलिस लाइन के मालखाने में आग लग गई। आग कुछ देर में ही भड़क गई। यहां खड़ी 25 से 30 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे। खबर फतेहाबाद से, जहां पर चोरी की 11 बाइकें बरामद की गई है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 11 बाइक बरामद किए हैं। पुलिस छानबीन में फिलहाल गिरफ्तार युवकों का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, जहां पर पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। एक के कब्जे से 6 तो 2 से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां पर करनाल में 5 भैंस चोर काबू किए गए हैं। 30 से 32 लोगों का पूरा गैंग है, जो कि चुराकर घगालीहेड़ी मंडी में बेचने जाते हैं, सहारनपुर फैक्ट्री में कटने के लिए दे देते थे। हरियाणा के करनाल पुलिस विभाग की विशेष यूनिट एंटी कैटल सेफ्ट स्टाफ की तरफ से भैंस चोरी गैंग के 5 सदस्यों को काबू किया गया है, जिन्होंने अलग अलग इलाकों से चोरी की गई 60 वारदातें कबूल की है। 3 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 2 पहले से रिमांड पर चल रहे हैं। खबर जींद से है, जहां पर 3 गांव के ग्रामीणों का रात को धरना रहा है। बिजली समस्या को लेकर पावर हाउस पहुंचे हैं। CRSU के गार्डों से नहीं जाने दिया गया अंदर, तो रोष जताया गया है। हरियाणा की जींद के गांव किशनपुरा, गोविंदपुरा व कर्मगढ़ के ग्रामीणों को गर्मी के आगमन के साथ ही बिजली किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देर रात बिजली सप्लाई न मिलने से खफा होकर वे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में बने पावर हाउस में पहुंच गए। हालांकि वहां पर गार्डों ने ग्रामीणों को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके चलते ग्रामीण रात को गेट पर ही धरने पर बैठे रहे। खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां पर नाबालिग से जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। घर से नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण किया, नूह के गांव में बंधक बनाकर रखा गया है। हरियाणा के पलवल के गांव से नाबालिग लड़की का कुछ युवकों ने देर रात के वक्त घर से नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया। बाद में भी उसे जंगल में ले गए, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग को भी एक गाँव से दूसरे गाँव में ले जाकर छुपाते रहे। किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर सोनीपत से है, जहां पर बिजली निगम के हेड कैशियर ने 80 लाख रुपए का गबन किया है। बिजली निगम के ग्रामीण कार्यालय के हेड कैशियर द्वारा काफी बड़ी राशि का गबन किया गया है। ऑडिट में अब तक करीब 80 लाख रुपए का घपला सामने आया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी ऑडिट का कार्य जारी है। जल्द ही ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट बनाकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद गबन की गई असल राशि का पता चल जाएगा। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह बिजली निगम के गड्डी जंझारा रोड स्थित ग्रामीण कार्यालय में बतौर हेड कैशियर के तौर पर कार्यरत था। खबर आपको सावधान करने वाली है, जो कि भुन्ना फतेहाबाद से है। रुपए लेकर फैमिली आईडी में कम इनकम दिखाने का अवैध धंधा यहां पर CSE संचालकों की ओर से चल रहा है। जींद फतेहाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई है। CSE संचालक रुपए लेकर परिवार पहचान पत्र में कम इनकम दिखाने का अवैध धंधा कर रहे हैं। ऐसे संचालकों पर फतेहाबाद के भुन्ना शहर जींद में कार्रवाई की गई है। भुन्ना में पटवार भवन पुन्ना के सामने पुराने बाजार में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के खिलाफ हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिखित पत्र आदेश के बाद PPP के जिला प्रबंधक फतेहाबाद ने फैमिली आईडी में इनकम डाटा के साथ छेड़छाड़ करने में धोखाधड़ी, ऑनलाइन गड़बड़ी करने, अन्य आपराधिक धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। खबर हरियाणा से है, जहां पर 28 और 29 मार्च को रोडवेज की बसें नहीं चलेगी। 28 और 29 मार्च को रोडवेज बसों को चक्का जाम किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश ग्रेवाल, इंदर सिंह बधाना सहित तमाम जो नेता ने प्रदेश के डिपो का दौरा करने के बाद बताया कि 28 और 29 मार्च को ऐतिहासिक हड़ताल होगी।
साझा मोर्चा की 4 टीमें प्रदेश का दौरा कर हड़ताल की तैयारी पूर्ण कर चुकी है। मोर्चा नेताओं ने कहा है कि सरकार की कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के प्रति कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। हर खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से राज्य में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सक्षम पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। सरकार के रेल मंत्रालय ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अधिसूचना जारी की है। सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान है। इसी सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में शुरू होगी रोहनात के शहीदों की कहानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि रोहनात गांव के शहीदों की कहानी इसी सेशन से स्कूली पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में इंदिरा गांधी सभागार में दास्तान रोहनात नाटक के मंचन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने रोहनात में अकेडमी बनाने की भी घोषणा की है। रोहनात में हम एक बड़ी अकेडमी बनाएंगे, उन्होंने कहा है, जिसका मूल भाव यहाँ की विरासत और कहानी को संभाले रखना होगा। यहाँ पर आर्मी मार्शल आर्ट के बैकग्राउंड के लोग भी आया करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोहनात गांव में ट्रस्ट बनाकर वहाँ के बुजुर्गों की देखभाल हमने सुनिश्चित की है।